तो हे एवरीवन, दिस इज मुकुंद चौहान और आज की वीडियो में हम लोग रिव्यू कर रहे होंगे द मोस्ट डोमिनेटिंग ट्रिपल आईटी ऑफ इंडिया, ट्रिपल आईटी हैदराबाद। इस कॉलेज का एक फंडा काफी सही है, ईट स्लीप कोड रिपीट, यानी कि आप एक ट्रू कोडर हो, आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है और ये आपको सीएसई चाहिए, तो ये ट्रिपल आईटी यार बेस्ट ऑप्शन होगी आपके लिए, आपकी इंजीनियरिंग जर्नी में, आपके इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए। ठीक है, तो उसी कॉलेज को इस वीडियो में पूरा रिव्यू कर रहे होंगे, तो वीडियो जो है पूरी देखो। प्लस इसके पहले भी ऑलरेडी चैनल्स पे रिव्यू अवेलेबल है, जो कि और काफी आईआईटीज के, एनआईटीज के, तो आप वो जरूर देख सकते हो। तो बिना किसी देरी के आज का हमारा रिव्यू स्टार्ट करते हैं। एक कॉलेज पे चर्चा, कम होगा आपकी 4 साल की जिंदगी का खर्चा। तो कुछ इस प्रकार आपकी कॉलेज की एवरग्रीन बिल्डिंग मिल रही होगी आपको, जो कि काफी प्यारी है, जो कि आपको एक एंटिक जमाने की फील दे रही होगी। ठीक है, उसके बाद कॉलेज के एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो आपकी 1998 में एस्टैब्लिश हुई थी, जो कि काफ़ी यंग ट्रिपल आईटी मानी जाती है। ठीक है, और इसे डोमिनेटिंग ट्रिपल आईटी ऑफ इंडिया बोला जाता है। ये काफ़ी मज़ेदार चीज़ है आपको, जो कि जाननी ही चाहिए, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको, तो वीडियो पूरी देखो। और इसकी कैंपस साइज़ की बात करें तो आपकी 66 एकड़्स होगी। आईआईटी के कंपैरिजन में आपको कम मिलेगी, लेकिन बाकी ये ट्रिपल आईटीज़ के कंपैरिजन में आपको ठीक ठाक मिल रही होगी। इसका कंपटीशन ट्रिपल आईटी बैंगलोर की बात करें तो उसकी तो बस 9 एकड़ ही है, यानी कि अंदर जाते ही खत्म। ठीक है, और फिर एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करें तो आपकी 62 थी, जो कि 2022 की इंजीनियरिंग में थी। ठीक है, फिर वो आपकी लोकेशन की बात करें तो आपकी हैदराबाद में लोकेटेड होगी। और फिर कुछ इस प्रकार आपको कॉलेज का लोगो मिल रहा होगा, जो कि काफ़ी यूनिक लोगो है दिखने में। तो ठीक है, फिर उसके बाद कनेक्टिविटी की बात करें, अगर आप राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड कर चुके हो तो वहाँ से आपकी 31 किलोमीटर दूर होगी। और अगर आप हैदराबाद डेक्कन रेलवे स्टेशन पे आ चुके हो, फिर वहाँ से आपकी 18 किलोमीटर्स दूर हो रही होगी ट्रिपल आईटी हैदराबाद। तो आपको थोड़ी बहुत दूर लग सकती है दोनों स्टेशन से, तो वहाँ से कोई दिक्कत की बात नहीं है, काफ़ी जल्दी पहुँच जाओगे। हैदराबाद की रोड की कंडीशन काफ़ी अच्छी है। ठीक है, उसके बाद हम मुद्दे की बात, प्लेसमेंट की बात कर ले तो आपकी 2022 में हाईएस्ट सीटीसी 74 लाख थी और आपकी एवरेज या मीडियम सीटीसी 32 लाख थी। ये एवरेज पैकेज यार टॉप आईआईटीज का भी नहीं होता। अगर आप ऐसे बंदे हो जो कि यहाँ आके बस बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, एक एवरेज की लिस्ट में चले गए हो, लेकिन फिर भी आप 30 लाख आपकी जेब में लेके जा रहे होंगे प्लेसमेंट के दौरान, तो आपको प्लेसमेंट के मामले में, स्पेशली सीएस के प्लेसमेंट के मामले में, आपको ट्रिपल आईटी हैदराबाद काफ़ी अच्छे ऑप्शन प्रोवाइड कर रही होगी। और यहाँ पर रिक्रूटर्स भी काफ़ी तगड़े आते हैं। और ये ट्रिपल आईटी डोमिनेटिंग इसलिए है क्योंकि वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी एप्पल जब इंडिया में पहली बार रिक्रूटमेंट के लिए आई थी, तो बिना किसी आईआईटी को देखे, बिना किसी एनआईटी को देखे सीधा ट्रिपल आईटी हैदराबाद में आई थी, क्योंकि यहाँ पर आपको रिसर्च काफ़ी तगड़ी मिलती है, प्लस आपको कोडिंग एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा प्रोवाइड हो रहा होता है, जिससे कि आप एक प्रॉपर कोडर बन के निकल रहे होते हो। और वही चीज़ बड़ी बड़ी कंपनीज को चाहिए होती है, ताकि बाद में जब वो आपके ऊपर काम कर रही हो, जब आपको ट्रेनिंग दे रही हो, तब उनको यही चीजें चाहिए होती है, जो कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद आपको पहले ही 4 साल में प्रोवाइड कर देगी। तो प्लेसमेंट और जॉब अपॉर्चुनिटीज के मामले में ट्रिपल आईटी हैदराबाद को आप उन टॉप एनआईटीज या उन टॉप आईआईटीज से भी कंपेयर कर सकते हो और इस कॉलेज को उनकी जगह भी रख सकते हो, अगर आपको एक्सपोजर मैटर नहीं करता हो तो। और उसके बाद पिछले 3 साल के और स्टैट्स कंपेयर करें, जो कि हाईएस्ट पैकेज ऑफर देख के होगा, तो आपके 2022 में अब तक का हाईएस्ट पैकेज ऑफर हुआ था, जो कि 85 लाख था। और आपका 2021 में 85 लाख से थोड़ा कम हो गया था, जो कि 56 लाख था। और फिर 2022 में फिर से बढ़ गया, जो कि 74 लाख हो गया। फिर उसके बाद और स्टैट्स कंपेयर करें, जो कि एवरेज पैकेज को ध्यान में रख के होगा पिछले 3 साल के, तो आपकी 2022 की एवरेज पैकेज जो कि सीएस की थी वो थी 25 लाख, और आपकी 2021 में एवरेज पैकेज 30 लाख थी, फिर आपकी 2022 में 32 लाख थी। तो आपको एवरेज पैकेज में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही होगी, धीमी है लेकिन ग्रोथ है। ठीक है, आपको हाईएस्ट पैकेज की स्टैटिस्टिक्स में 19-20 देखने को मिला था, लेकिन एवरेज पैकेज में ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि मैंने सीएस ब्रांच का बताया। ठीक है, फिर उसके अलावा एमटेक की बात करें तो आपका 31 लाख हो रहा होगा एवरेज पैकेज। फिर उसके अलावा अगर एमएस की बात करें जो कि आपको बीटेक के साथ ही डुअल डिग्री में मिल रहा होगा यहाँ पर, तो उसका एवरेज पैकेज यार 29 to 30 लाख देखने को मिला था पिछले साल का। फिर उसके बाद टॉप रिक्रूटर्स की बात करो तो आपका गूगल हो गया, फिर आपका माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेजोन हो गया, फेसबुक हो गया, और एप्पल तो होना ही है। तो एक चीज़ यहाँ समझो, अगर आप एप्पल के काफ़ी शौकीन हो, आपको चाहिए कि आप एप्पल के सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करो, आपको पूरी इकोसिस्टम मिल जाए एप्पल की मुफ्त में, तो आपके लिए ये कॉलेज काफ़ी बेटर होगा, क्योंकि आप मान के ही चलो कि आपको एप्पल में यहाँ पर प्लेसमेंट मिल ही रही होगी। ठीक है, फिर उसके बाद और कुछ कंपनी की बात करें तो आपका एडोबी हो गया, उबर हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद नोटेबल अलुमनाइज की बात करें तो यहाँ पर यार काफ़ी यंग कॉलेज है, इसलिए आपको अलुमना नेटवर्क तो उतना स्ट्रांग नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि इसको और थोड़ा समय लगने वाला है अपना अलुमना नेटवर्क थोड़ा स्ट्रांग बनाने के लिए। लेकिन फिर भी यहाँ पर आप अलुमनाइज देख सकते हो, जो कि आकाश सिन्हा, जो कि को
फाउंडर एंड सीईओ है कैश फ्री के, फिर आपके सेकंड है अंशुमन सिंह जो कि को फाउंडर एंड सीईओ है इंटरव्यू बिट के या स्केलर के बोल लो, ठीक है। एडमिशंस की बात कर ले तो यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शंस मिल रहे होंगे जिसके थ्रू आप एडमिशन ले पा रहे होंगे इस कॉलेज में। और फिर दो मेजर ऑप्शंस की बात करें तो आपका एक जेई मेन हो गया और एक यूजीडब्ल्यू हो गया। यूजीडब्ल्यू यार एक स्पेसिफिक एंट्रेंस एग्जाम होता है जो कि सिर्फ ट्रिपल आईटी हैदराबाद कंडक्ट करती है उसी के एडमिशन के लिए। और फिर इसी चीज को और थोड़ा स्पेसिफिक वे में देखें तो आपका जेई मेंस के थ्रू 4 इयर्स आपको बीटेक में मिल रहा होगा। आपको यहाँ पर 2 ही ब्रांचेस मिलती है जो कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, ठीक है। और फिर आप यूजीडब्ल्यू के थ्रू एडमिशन लेना चाह रहे होंगे तो आपको ड्यूअल डिग्री करने मिल रही होगी जो कि 4 इयर्स बीटेक होगी और एमएस होगी, ठीक है। और उसको और थोड़ा डीप में देखें तो आपको जेई के थ्रू 2 ब्रांचेस में 4 इयर्स की बीटेक मिल रही होगी जो कि एक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है जो और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है। और उसकी कट ऑफ कंप्यूटर साइंस की 2017 है और आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की कट ऑफ 10,318 है जो कि आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको सिर्फ 2 ब्रांचेस मिल रही होंगी अगर आप जेई के थ्रू बीटेक करना चाह रहे हो तो। उसके बाद आप अगर यूजी के थ्रू जा रहे हो तो आपको और 3 एक्स्ट्रा ब्रांचेस मिल रही होंगी लाइक कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स, फिर उसके बाद में कंप्यूटेशनल नेचुरल साइंसेस, फिर उसके बाद में कंप्यूटिंग एंड ह्यूमन साइंसेस, ठीक है। फिर इसकी आपकी कट ऑफ की बात करें तो आपकी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में यूजीई के थ्रू 107 कट ऑफ थी। फिर आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 297 कट ऑफ थी। फिर आपकी कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स में आपकी 225 कट ऑफ थी। फिर आपकी कंप्यूटेशनल नेचुरल साइंस में 225 कट ऑफ थी। फिर आपकी कंप्यूटिंग एंड ह्यूमन साइंसेस में 267 कट ऑफ थी, ठीक है, जो कि यूजीडब्ल्यू की कट ऑफ है, ठीक है। और एक चीज़ इस एग्जाम के रिगार्डिंग नोट कर लो, आपने चाहे एग्जाम क्वालिफाई जरूर कर ली, ठीक है, आपकी रैंक इसके अंडर भी आ गई, लेकिन इसके बाद आपका इंटरव्यू भी हो रहा होगा जिसके थ्रू आपका एडमिशन कंफर्म हो रहा होगा, ठीक है। तो एग्जाम तो काफ़ी लोग फोड़ देंगे लेकिन बाद में जब इंटरव्यू की बारी आती है तो काफ़ी लोग की फट जाती है, ठीक है। वहाँ पर प्रोफेसर साहब की काफ़ी खिंचाई कर रहे होंगे, नॉर्मल से लेकर एडवांस लेवल तक क्वेश्चन पूछ रहे होंगे। प्लस उसके बाद R&D फैसिलिटीज़ की बात करें तो ये ट्रिपल ITR रिसर्च के लिए काफ़ी फेमस है, इसीलिए आपको यहाँ पर काफ़ी सारे सेंटर्स मिल रहे होंगे जिसके अंदर काफ़ी सारे फील्ड्स होंगे, उसके अंदर आपको स्पेसिफिक फील्ड में रिसर्च करने मिल रहा होगा, जो कि आप यहाँ सेंटर्स के नाम देख सकते हो। इसके अलावा भी और सेंटर्स है लेकिन यहाँ पर 16 मेंशन किए मैंने। उसके अलावा आपको लैब्स भी मिल रहे होंगे जिसके अंदर आप सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर सकते हो, जिसके अंदर आप सारी मशीनरीज यूज कर सकते हो, सारे डिवाइसेस यूज कर सकते हो, ठीक है। IITs बोल लो, ट्रिपल ITs बोल लो, काफी बजट हाई होता है इनका रिसर्च के मामले में, तो आपको रिसर्च के लिए ट्रिपल ITs बेस्ट है। फिर उसके बाद बात करें इंक्यूबेटर की तो यहाँ पर आपको इंक्यूबेटर में काफ़ी सारे इंक्यूबेटर्स मिल रहे होंगे, अलग अलग नीश में आपको मिल रहे होंगे। लेकिन कुछ मेजर इंक्यूबेटर्स की बात कर ले तो आपका अटल इंक्यूबेशन सेंटर है जो कि आपको स्पेस प्रोवाइड कर रहा होगा, जो कि आपको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा होगा इन कैंपस, जहाँ पर आपको चाहे को वर्किंग स्पेसेस ले लो या ऑफिस स्पेस ले लो या कॉन्फ्रेंस रूम्स ले लो, जहाँ पर आप अपनी टीम के साथ बैठ के स्टार्टअप आइडिया पे वर्क कर सकते हो, ठीक है, उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। फिर उसके बाद आपका ई-सेल भी होता है जो कि आपके वर्कशॉप्स इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहा होता है, सेमिनार्स ऑर्गेनाइज कर रहा होता है, समिट्स ऑर्गेनाइज कर रहा होता है, जिसके थ्रू आपको प्रॉपर गाइडेंस और मेंटरशिप मिल रही होगी आपके आइडिया के रिगार्डिंग। और ये चीज़ें यार सेलेक्टेड स्टार्टअप्स को ही मिलती है, अगर आपकी कोई नेक्स्ट लेवल आइडिया है तब जाके आपको ये चीज़ें प्रोवाइड हो रही होंगी, उसी के साथ आपको फंडिंग तक भी मिल रही होगी। फिर उसके बाद आपके पास कोई हेल्थ केयर रिलेटेड आइडिया है जिसके ऊपर आपको काम करना है तो उसको आप ओजस प्रोग्राम के थ्रू कर सकते हो, जहाँ पर भी आपको प्रॉपर स्पेस मिल जाएगी बैठने के लिए, काम करने के लिए बाकी टीम मेंबर्स के साथ, ठीक है। वहाँ पर भी आपको मेंटरशिप, फंडिंग वगैरह सारी चीज़ें मिल रही होगी। तो यहाँ पर भी इनक्यूबेटर काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा होता है। तो उसके बाद फीस की बात कर ले तो आपकी 1 साल सेमेस्टर वाइज फीस 2.5 लाख के आसपास होगी। तो ट्रिपल ITs की फीस काफ़ी हाई होती है एज़ कम्पेयर टू IITs NITs। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली है कि ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स होते हैं, आप ही के पैसों से चल रहे होते हैं, तो इसीलिए आपको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने में इनको भी पैसे लग रहे होते हैं, ठीक है, इसलिए आपकी फ़ीस काफ़ी हाई हो रही होती है यहाँ पर। तो आपकी 4 साल की 15 से 20 लाख के अराउंड हो रही होगी फीस, टोटल 4 साल की बीटेक की कंसिडर कर लो या डुअल डिग्री की कंसिडर कर लो। फिर उसके बाद आपको स्कॉलरशिप भी मिल रही होगी, अगर फीस की चिंता है आपको तो आपको एजुकेशनल लोन तक प्रोवाइड हो रहा होगा। फिर आपको अलुमनाई स्कॉलरशिप्स मिल जाएगी। फिर आपकी पर एनम इनकम 8 लाख से कम है तो आपको ट्यूशन भी सपोर्ट मिल जाएगा। फिर आपकी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी मिल रही होगी अगर आप पढ़ाई में अच्छे बंदे हो तो, ठीक है। तो उसके बाद हॉस्टल की बात कर ले तो आपको टोटल 3 बॉयज़ हॉस्टल और 2 गर्ल्स हॉस्टल्स मिल रही होंगी। यहाँ पर सीट इंटेक कम है तो आपको उसी के अकॉर्डिंग हॉस्टल लाइफ वगैरह सारी मिल रही होगी। लाइक यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ बाहर का व्यू हॉस्टल का, फिर यहाँ से आप अंदर का व्यू देख सकते हो हॉस्टल का, ठीक है। फिर आपको डबल शेयरिंग रूम मिल रही होगी। फिर आपको हॉस्टल के रूम में काफ़ी बेसिक फैसिलिटीज सारी प्रोवाइड हो रही होगी, लाइक बेड, चेयर, टेबल, फैन वगैरह वगैरह,
ठीक है। फिर आपको इंटरनेट कनेक्शन मिल रहा होगा, फिर आपको इन कैंपस ATMs मिल रहे होंगे जहाँ से आप पैसे निकाल सकते हो, फिर आपको स्टेशनरी शॉप्स भी मिल रही होगी, फिर आपको लाइब्रेरी भी मिल रही होगी। तो सारी बेसिक चीज़ें जो कि हर एक कॉलेज में प्रोवाइड होती है वो यहाँ पर भी आपको प्रोवाइड हो रही होंगी। उसके अलावा मेस की बात कर ले तो आपको 4 मेस प्रोवाइड हो रहे होंगे, जिसमें से 3 वेज मेस होंगे और एक नॉन वेज मेस होगा, और उसमें आपका नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन मेस भी आ जाएगा। ठीक है, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप उस मेस में जाके खा सकते हो। उसके अलावा कैंटीन्स भी आपको मिल रहे होंगे जो कि रात तक चल रहे होंगे। ठीक है, वहाँ से आप अलग अलग चीज़ें खा सकते हो, पी सकते हो। अगर मेस का खाना बोर हो गया, दिन में आप कभी भी कुछ भी खा सकते हो वहाँ पर, और आपका टेस्ट भी वैरी कर रहा होगा मेस टू मेस, किस मेस में आप खा रहे हो, किस मेस में आप नहीं खा रहे हो। ठीक है, तो ये हुई मेस की बात। उसके बाद स्पोर्ट्स की बात कर ले या फिटनेस की बात कर ले तो आपको बैडमिंटन कोर्ट मिल रहा होगा, फिर आपको क्रिकेट स्टेडियम मिल रहा होगा, फिर आपको हॉकी खेलने मिल रहा होगा, फिर आपको सॉकर मिल रहा होगा, फिर उसके बाद आपको बास्केटबॉल खेलने मिल रहा होगा, आप वॉलीबॉल खेल सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आपको जिम भी मिल रहा होगा, फिर उस स्विमिंग पूल भी मिल रहा होगा। तो बेसिक फैसिलिटीज़ ये सारी कॉलेज में होती है, इसमें भी आपको मिल जाएंगी। काफ़ी स्टूडेंट बोर हो जाते हैं पढ़ाई कर करके, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी मानी जाएंगी ये सारी फैसिलिटीज़। फिर उसके बाद सोसाइटीज़ एंड क्लब्स की बात कर ले तो आप सोचोगे यार क्लब्स IIITs में, और बिल्कुल होती है, सारी कॉलेज में होंगी। ठीक है, हो सकता है कुछ इनएक्टिव हो, कुछ ना हो, क्योंकि इनटेक भी कम होगी तो उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हो रही होगी। तो यहाँ पर आपको कल्चरल क्लब्स भी मिल जाएंगी, कल्चरल सोसाइटीज़ भी मिल जाएंगी, टेक सोसाइटीज़ भी मिल जाएंगी, जो कि आप यहाँ पर सारे क्लब्स पढ़ सकते हो, देख सकते हो। फिर उसके बाद आपके फेस्ट भी हो रहे होते हैं, लाइक एक ही फेस्ट होता है जो कि एनुअल कल्चरल प्लस टेक्निकल फेस्ट होता है। यहाँ पर अलग अलग नहीं है, क्योंकि एक ही फेस्ट में सारी चीज़ें कवर हो जाती है। ठीक है, जो कि फेलिसिटी फेस्ट होता है, जहाँ पर आपके सेलिब्रिटीज़ आ रहे होंगे, लाइक डांसर, सिंगर्स वगैरह, कॉमेडियंस आ रहे होंगे, आपको एंटरटेन कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एकेडमिक्स के साथ साथ और भी चीज़ें प्रोवाइड हो रही होंगी, तो सारी चीज़ों में आप पार्ट ले सकते हो। लेकिन एक्सपोजर तो IITs के मुकाबले आपको कम ही मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, अगर आपको आपकी लाइफ में एक्सपोजर मैटर नहीं करता, आप ऑलरेडी इतने कॉन्फिडेंट बंदे हो कि आप कुछ फोड़ ही दोगे, लेकिन आप एक स्टूडियस बंदे हो, आपको प्लेसमेंट ही चाहिए, आपको अच्छी कंपनी में जॉब करनी है, आपको अच्छी कंपनी में जाना है, आपको एप्पल में जाना है। ठीक है, आपको एप्पल के प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं। ठीक है, तो आपके लिए IIIT हैदराबाद बेस्ट मानी जा रही होंगी यहाँ पर। उसके बाद आप ये देख सकते हो कुछ फोटोज़ वगैरह लाइक फेस्ट वगैरह के। फिर उसके बाद यहाँ पर समाप्त होता है आपका IIIT हैदराबाद का शॉर्ट एंड सिंपल एंड डिटेल रिव्यू। ठीक है, तो अब आप कंसिडर करो इस कॉलेज में जाना नहीं जाना, क्योंकि यहाँ पर तो आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड होंगी। आपका कोडिंग कल्चर अच्छा होगा, आपका एकेडमिक्स कल्चर अच्छा होगा, आपका रिसर्च कल्चर अच्छा होगा यहाँ पर आपका। ठीक है, एक्सपोजर फैक्टर आपको थोड़ा कम मिल रहा होगा, लेकिन होगा ज़रूर, तो आप वो सारी चीज़ें एक्सप्लोर वहाँ जाके कर ही पाओगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये रिव्यू अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे हो तो लाइक कर देना। ठीक है, इस वीडियो का लाइक MB 50 है, तो आई होप पूरा करोगे। फिर उसके बाद शेयर कर देना। और भी कॉलेज के रिव्यू देखने होंगे तो ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, वो आप देख सकते हो। और किस कॉलेज के बारे में रिव्यू चाहिए वो कॉमेंट में बताओ। ठीक है, तो तब तक के लिए बस बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट कॉलेज रिव्यू, बाय।